मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा सा फेवरेट सा चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। क्लास 9th वाले लोग काफ़ी मुझसे गुस्सा भी होंगे क्योंकि उनका लेक्चर कुछ टाइम से रुका हुआ था। क्लास 9th वाले ही नहीं, लेक्चर सिर्फ क्लास 9th का ही नहीं रुका था, क्लास 12th का भी लेक्चर रुका हुआ था, क्लास 10th के कुछ लेक्चर्स भी रुके हुए थे। इसलिए कंडीशन ये है कि किसी भी सिचुएशन पे कहीं पे भी लॉकडाउन हो सकता है क्योंकि हम लोग सभी लोग कोरोना से संक्रमित हैं और ये ऐसी डिजीज़ है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसमें आपके इंडियन गवर्नमेंट ने और स्पेशली बिहार गवर्नमेंट में पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित किया है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने घर में वीडियो शूट करता हूँ, मेरे घर से मेरा एक पर्सनल दूसरा एक घर है जो मेरे टाउन में है, मैं वीडियो वहाँ शूट करता हूँ। फिर वहाँ आकर के वीडियो को शूट करना मीन्स प्रशासन के साथ भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये होने वाली है कि मैं अगर आता हूँ प्रशासन फिर रोकती है तो समझ सकते हो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं अब कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे, इतना तो ज़रूर मिलते रहे जिससे कि आपका सिलेबस कभी भी पीछे ना हो। ऐसे भी आपका सिलेबस पीछे नहीं है केमिस्ट्री में, मैंने आपका एक लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया है, दूसरे लेसन पे मैं आज निकलने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं कि सेकेंड लेसन इज मैटर प्योर। क्या हमारे जो भी मैटर्स हैं वो प्योर है? मीन्स यू आर बी एट होम, सब लोग अपने घर पे हैं, देन यू सी द लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर किचन। अगर आप किचन में जाते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हो, सम साल्ट, सम शुगर, सम फल्स, सम वेजिटेबल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इज ऑल थिंग्स आर प्योर और इम्प्योर? क्या वे सभी चीज़ें प्योर्स हैं या फिर सभी चीज़ें इम्प्योर्स हैं, या कुछ चीज़ें प्योर हैं या कुछ चीज़ें क्या हैं, इम्प्योर्स हैं? ये पता कैसे चलेगा? तो देखो, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर according to their chemical properties, according to chemical properties, मैटर को दो क्राइटेरिया में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड प्योर एंड सेकेंड इज कॉल्ड इम्प्योर। मेटल को दो क्राइटेरिया में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया गया, डिवाइड किया गया। मतलब आपके किचन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि प्योर हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इम्प्योर है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा ऑब्जेक्ट प्योर है, कौन सा ऑब्जेक्ट इम्प्योर है? आज के लेक्चर से जरूर पता चलेगा, आज के लेक्चर से जरूर पता चलेगा। प्योर क्या होगा? प्योर होने की दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉन्टेन सिमिलर और सेम टाइप ऑफ एटम्स। पहला क्राइटेरिया यह है कि जितने सारे पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, अगर वे सारे पार्टिकल्स सिमिलर टाइप्स के हों, सेम टाइप्स के सारे एटम्स हो, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये जो दूध है वो बिल्कुल प्योर दूध है, मतलब उसमें क्या है, सिर्फ ओनली फॉर द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क, उसमें सिर्फ क्या है, मिल्क के पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, प्योर बोलता हूँ। मतलब उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, सिमिलर नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, वो क्या हो सकता है, प्योर होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, आपका दूध जो है ना वो इम्प्योर है, आप थोड़ा सा पानी भी मिलाते हो, मीन्स पानी मिलाते हो, मीन्स वाटर प्लस मिल्क, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स मिल्क के हैं और कुछ पार्टिकल किसके हैं, वाटर के हैं, वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर होगा। तो कहते हैं पहला क्राइटेरिया है कि अगर वो प्योर है तो प्योर होगा तभी जब दैट कंटेन द सेम टाइप ऑफ एटम, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, मींस दे कंटेन द सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सिमिलर टाइप्स का होगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं तो अगर हाइड्रोजन गैस प्योर गैस है तो इसके पास दो फॉर्म होंगे। अगर मैं इसके एटॉमिक फॉर्म में बात करता हूं, इसके एटॉमिक फॉर्म में बात करता हूं तो इसके एटॉमिक फॉर्म में दैट्स कंटेन द H एटम्स, ठीक है ना। अगर मैं हाइड्रोजन गैस के एटॉमिक फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन गैस किस एटम से बना हुआ है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, H एटम्स होंगे, दैट्स ओनली कंटेन H एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज द बैलून। अगर मान लो कि ये क्या है, हमारा बैलून है, ये हमारा बैलून है, तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं तो अगर इसके एटॉमिक फॉर्म में बात करता हूं तो इसके पास ओनली फॉर क्या होंगे, H होंगे, H होंगे, H होंगे, H होंगे और क्या होंगे, दैट्स ओनली फॉर्म द H होंगे। मींस दिस इज ए टाइप ऑफ प्योर, ये बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन गैस है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, दैट्स ओनली कंटेन द H एटम्स। या अगर मैं इसके मोलिकुलर फॉर्म की बात करता हूं
दैट्स ओनली मोलिकुलर फॉर्म। अगर मैं मोलिकुलर फॉर्म की बात करता हूं, दैट्स कंटेन द H2 फॉर्म। तो अगर ये मोलिकुलर फॉर्म में अगर होगा तो ये मोलिकुलर फॉर्म किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ H2 फॉर्म। तो मोलिकुलर फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं तो मोलिकुलर फॉर्म में दैट्स कंटेन ओनली फॉर H2 मॉलिक्यूल्स। उसके पास क्या होंगे? H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे अगर मैं सेम वही बैलून लेता हूं, ये हमारा बैलून का धागा है, इसमें अगर मोलिकुलर फॉर्म में बात करता हूं तो दैट्स ओनली कंटेन द H2 मॉलिक्यूल्स, ओनली फॉर H2 मॉलिक्यूल्स। तो आपने देखा कि जो भी यहां पे हाइड्रोजन गैस की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस के पास एटॉमिक फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ H एटम्स है। अगर मोलिकुलर फॉर्म में बात करता हूं, मॉलिक्यूल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स में इसके पास ओनली फॉर H2 मॉलिक्यूल्स है। मींस प्योर होने के लिए पहला क्राइटेरिया है दैट्स पार्टिकल्स कंटेन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से क्या होना चाहिए? वो मैचर बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द प्योर। वो हमारा क्या होता है? प्योर होता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर वो प्योर होने वाला है तो सेकंड क्राइटेरिया इसके पास आएगी। द सेकंड क्राइटेरिया इज दैट मेड फ्रॉम मोर देन one type of atoms but in fixed ratio। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे तो प्योर होंगे। वो तो है, वो है, जो सिमिलर एक टाइप्स ऑफ एटम्स है वो तो प्योर होने वाला ही है। लेकिन एक क्राइटेरिया और है कि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हों लेकिन उनका रेशियो क्या हो? फिक्स हो। उनका रेशियो क्या हो? फिक्स्ड हो। वो भी क्या होता है? दैट इज अ टाइप ऑफ ए प्योर सबस्टेंस। एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो लेकिन उनका रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। उनका एटॉमिक रेशियो फिक्स होना चाहिए। उनका मोलिकुलर रेशियो, मास का रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए प्योर। वो भी क्या होते हैं? हमारे प्योर सी माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर्मूला H2O। क्लियर? दिस वाटर इज मेड फ्रॉम द टू एटम्स, H एटम्स एंड O एटम्स। ये दो एटम से बना है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना है, बट फिर भी ये क्या है? फिर भी मैं इसे क्या बोल रहा हूं? प्योर बोल रहा हूं। क्यों प्योर बोल रहा हूं? बिकॉज फिक्स्ड रेशियो। इसका रेशियो कैसा है? फिक्स्ड रेशियो है। कहते हैं सर हम कैसे मान लें कि इसका रेशियो फिक्स्ड है? देखो मेरे साथ, फिक्स्ड रेशियो कैसा है? एटॉमिक रेशियो H2O। अगर मैं वाटर का एटॉमिक रेशियो अगर लेता हूं यहां पे, तो वाटर का एटॉमिक रेशियो क्या होगा? HO। H का कितना होगा? 2 एंड ऑक्सीजन में कितना होगा? O। सो दैट इज एटॉमिक रेशियो इज 2:1। एटॉमिक रेशियो इज 2:1 होगा, जो कि फिक्स होगा। वो वाटर तुम किसी भी सोर्स से निकालो, वो तुम सी वाटर से निकालो, वो तुम ड्रिंकिंग वाटर से ले लो, या फिर तुम वो वाटर किसी भी सोर्सेस से ले लो, वो कोई भी सोर्स हो सकता है। आप अपने नलकूप से ले लो, आप अपने फिल्टर से ले लो। दैट्स रेशियो इज ऑलवेज 2:1। दैट्स रेशियो इज फिक्स। एंड इफ द रेशियो इज फिक्स्ड इन केस ऑफ ए मोर देन वन टू टाइप्स ऑफ एटम्स, अगर दो से ज्यादा एटम्स के से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई मैटर है जिसमें दो से ज्यादा तरह के एटम्स हो, या फिर दो एटम्स हो और उनका रेशियो क्या हो? फिक्स्ड हो, वो भी किसके क्राइटेरिया में आता है? दिस इज एन आल्सो क्राइटेरिया ऑफ प्योर। एटॉमिक रेशियो भी फिक्स्ड है। मास रेशियो देख लेते हैं। चलिए मास रेशियो देखिए इसका। मास रेशियो क्या होगा इसका? H2O का मास रेशियो क्या होगा? एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1 हाइड्रोजन इज दैट 1 ग्राम इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। मीन्स देयर इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 16 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, मीन्स दैट इज 16 बाई मीन्स 1/8। सो देयर रेशियो इज 1:8। ये वाटर किसी भी सोर्स से निकालो, उसका मास कितना आएगा? उसका मास का रेशियो 1:कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसा नहीं होगा
कि आप अपने घर का जो वाटर निकालोगे उसका रेशियो, मोलिकुलर रेशियो आपका कुछ दूसरा आएगा, और कैसे किसी दूसरे वाटर को लोगे तो उसका रेशियो नहीं, वर्ल्ड के किसी भी वाटर को लोगे दैट्स मास रेशियो इज 1:8. So that I can say that the purest substance has the two criteria. One criteria is that if they made from the same types of atom, अगर वो क्या हो, सेम तरह के एटम से बना हुआ हो तो वो क्या होता है, प्योर का क्राइटेरिया में आता है. या फिर दूसरा क्राइटेरिया होता है कि दैट्स इफ मेड फ्रॉम द मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम बट देयर रेशियो इज फिक्स्ड, सो दिस इज कॉल्ड आल्सो ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. क्लियर? नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योर. इम्प्योर किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्प्योर. इम्प्योर, इम्प्योर कौन सा होगा? ठीक है, इम्प्योर कौन सा होगा? इम्प्योर वो होगा दैट्स contain more than one type of particles not in fixed ratio or any ratio known as impure substances. ठीक है, impure substance किसे कहते हैं? impure substance कहते हैं कि आप, तो इम्प्योर होने का क्राइटेरिया ये है कि इम्प्योर वो हो सकता है जो कि एक से ज्यादा तरह के एटम्स का बना हो, लेकिन उनका रेशियो क्या हो, फिक्स नहीं हो. वो किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं, वो सारा क्या है, इम्प्योर है. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके घर के किचन का एग्जांपल लेता हूं. फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल एग्जांपल लिख भी देता हूं. फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल, घर में जो सब्जी बनाई जाती है, कभी आपने देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा. सब्जी बनाना आप नहीं देखे हो तो क्या देखे हो? स्टूडेंट लाइफ में सब लोग कभी न कभी सब्जी बनाना होता है. मैंने भी बनाया है. स्टूडेंट लाइफ की सबसे फेवरेट खाना पता है तुम्हें क्या होती है? मैं बताता हूँ. DBC. DBC बोलो क्या? दाल, भी भात और सी चोखा. ये बहुत फेवरेट खाना है, बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत इजीली बन जाती है. वेजिटेबल की मैं बात कर रहा हूँ. वेजिटेबल क्या है कि जब आप घर में खाना बनता है ना, सब्जी आप देखना, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल भी रहता है, थोड़ा सा पल्स भी रहता है, थोड़ा सा उसमें पल्स बोल दिया सब, वेजिटेबल रहता है, थोड़ा सा उसमें साल्ट भी रहता है, थोड़ा सा उसमें टर्मेरिक भी रहता है. सभी चीज़ों को मिलाया जाता है, सभी चीज़ों को मिलाया जाता है. किस रेशियो में मिलाया जाता है ये फिक्स नहीं है. किस रेशियो में मिलाया जाता है ये कभी भी फिक्स्ड नहीं है. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल में जो वेजिटेबल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है. आप उसे किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो. खिचड़ी बनाते हो, उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स है क्या? नहीं. आप किसी भी प्रोपोर्शन में उसे मिला सकते हो. दैट्स ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. मिक्सिंग ऑफ वाटर इन सुगर, सुगर को आप पानी में मिक्स करते हो. चीनी कितना मिलाते हो, क्या आपने कभी फिक्स रखा है क्या? उसका प्रोपोर्शन कितना होगा ये आपका फिक्स है क्या? कि वाटर का मोलिक्यूल्स जो चीनी बनाएंगे, उस चीनी का और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसके एटम्स का मोलिक्यूल्स 2:1 रेशियो में होगा, ये कभी फिक्स होता है क्या? मास का रेशियो फिक्स होता है क्या? नहीं होता है. These all are example of impure substance, जिसमें कोई भी सब्सटेंस को, किसी दो सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर दो जिसका रेशियो फिक्स ना हो, these all are example of impure substance. वो सारी किसके एग्जाम्पल होते हैं? impure substances के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? impure substances. एग्जाम्पल सेकेंड, वाटर प्लस सुगर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ impure substances. ये भी impure substance का एग्जाम्पल है. और अल्कोहल प्लस वाटर,
This is an also example of impure substances. Fourth, air. This is an also example of impure substances. Fifth, oil plus water. Also an example. Means impure substances is nothing, कुछ नहीं है यार impure substances. Impure substances क्या है? Mixing of any two substances in any other ratio. This is called impure. किसी भी दो सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दो, आपके घर का बच्चा कुछ नहीं करता है, दो तीन चीजों को लेकर के एक साथ मिला करके करते रहता है, वो क्या करता है? इम्प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, वो एक मिक्सचर बनाता है। तुम भी करते थे, छोटे थे तो जब तुम खेलने के लिए जाते थे तो क्या करते थे? थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा मिट्टी लेकर के दिन भर उसे क्या करते थे? मिलाते रहते थे, खेलते रहते थे। मैंने खुद खेला है यार, तुम भी खेले होंगे, सब लोग खेलते हैं, ऐसा करते हैं। वो क्या करते हो? दैट इज यू एन प्रिपेयर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। बचपन कभी दोबारा लौट के नहीं आता है। बचपन की गई एक एक हरकत, जो भी हमारी छोटी छोटी हरकतें होती हैं, जब मैं बड़े होते हैं तो वो लगता है कि वो जो समय था वो इस समय से कई गुना अच्छा था। मतलब कि वो जो मैं काम करता था वो साइंस की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम काम किसके लिए करता था? इम्प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए करता था। वाटर को लेकर के थोड़ा सा क्या करता था? थोड़ा सा उसमें वाटर लेता था, थोड़ा सा उसमें हम क्या करते थे? सॉइल मिलाते थे, थोड़ा सा मिट्टी मिलाते थे, थोड़ा सा उसको मिला करके पानी जैसे बना करके उसे हम मिलाते बुलाते थे। कोई भी दो चीजों को लेकर के हम तोड़ देते थे, मिला देते थे। दैट्स ऑल दैट इम्प्योर सब्सटेंस। तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द प्योर एंड ऑल्सो द इम्प्योर सब्सटेंसेस। बट इन दिस चैप्टर वी आर टोटली मैक्सिमम वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस। इस चैप्टर में प्योर से ज्यादा हमें बातें करनी है किसके बारे में? इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमें क्या करनी है? बातें करनी है। मींस ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाला है किसके ऊपर? तो ये पूरा चैप्टर आपको डिस्कस करने वाला है सबसे ज्यादा इम्प्योर पर, और थोड़े सा हम लोग डिस्कशन करेंगे प्योर सब्सटेंस में, और प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में भी हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, बट लिटिल अमाउंट में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू टू कोरोना आपके सिलेबस को क्या किया गया है? काफी शॉर्ट भी किया गया। 30% सिलेबस आपको रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो जो भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें इस चैप्टर से भी कुछ रिडक्शन है, लेकिन आपके थोड़े से एलिमेंट्स और थोड़े से कंपाउंड के बारे में भी आपको स्टडी करना है। मैक्सिमम स्टडी आपको किसके बारे में करना है? इम्प्योर सब्सटेंस मींस मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इम्प्योर सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इम्प्योर सब्सटेंस को कितने क्राइटेरिया में बांटा गया है ये देखिए। इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को जनरली 2 क्राइटेरिया में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस को, सॉरी, इम्प्योर सब्सटेंस में सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो इम्प्योर्स का सबसे पहला टाइप्स होता है, दैट इज द टाइप ऑफ मिक्सर। ठीक है, मैंने 2 टाइप्स बोल दिया, सॉरी। इम्प्योर में सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो क्या, कौन सा है? दैट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मिक्सचर्स को जनरली 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। मिक्सचर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स वन इज homogeneous mixture and second is called heterogeneous mixture। 2 क्राइटेरिया में क्या किया गया है? इसे डिवाइड किया गया है। इम्प्योर का, इम्प्योर में सबसे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर की कितने टाइप्स हैं? देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर क्या है इसे देखो। मिक्सचर क्या है इसके बारे में स्टडी कर लो। पहले मिक्सचर के बारे में स्टडी करो। मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ impure substance which form due to mixing of 2 or more than
substances in any ratio। ठीक है ना। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक इम्प्योर सबस्टांस है जिसका फॉर्मेशन आप किसी भी दो सबस्टांस को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद जो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है? मिक्सचर होता है। आप कोई भी दो सबस्टांस लो और किसी भी दो सबस्टांस को सिर्फ आप उसमें क्या कर दो? मिक्स कर दो और उसका कोई रेशियो फिक्स ना हो तो जो सबस्टांस नया बन करके आता है दैट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोलूं इसमें एग्जाम्पल में, वाटर प्लस सोयल इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। soil plus sand it is also a type of mixture, ये भी एक तरह का मिक्सचर है। alcohol plus water this is also a type of mixture, ये भी एक तरह का मिक्सचर। ठीक है। air this is also a type of mixture। glucose plus water this is also a type of mixture। These all are types of mixture because in these all substances which can be prepared this is not in a fixed ratio। आप जितना भी मैं यहाँ सबस्टांस बता रहा हूँ आप उसे किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हो? आप उसे मिला सकते हो, इसका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। These all are mixture। Now in which some mixture having throughout the composition same, कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें आप जो भी सबस्टांस को मिक्स करते हो वे सारे सबस्टांस एक यूनिट फेज में होते हैं। मिक्सचर में भी दो तरह के मिक्सचर्स हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें आप जो जो सबस्टांस मिला रहे हो वो सारे अलग अलग क्या करेंगे? दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं यहां पे दो तरह का अगर मैं बीकर लेता हूं, एक बीकर लेता हूं और इस बीकर में हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? वाटर ले लेते हैं और इसमें वाटर लेने के बाद थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को मिला देते हैं। ये हो गया हमारा छोटे 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 सॉइल पार्टिकल। ये किसका मिक्सचर है? तो ये हमारा मिक्सचर है किसका? ये हमारा मिक्सचर है वाटर प्लस सॉइल का मिक्सचर है। ये हमारा मिक्सचर है। ठीक है। और एक मैं दूसरा बकेट लेता हूं, सेम ऐसे ही एक दूसरा बकेट लेता हूं ऐसे। इसमें मैंने क्या किया? इसमें हमने वाटर, ये जो हमने बनाया है ये किसका बनाया है? ये हमने जो बनाया है ये वाटर प्लस इसमें हमने क्या डाला दिया? ग्लूकोज डाल दिया। वाटर प्लस क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाल दिया। अब आप देखोगे कि वाटर और ग्लूकोज जो आपने डाला, वाटर और ग्लूकोज जो डाला तो मिक्सचर बनाने से पहले ग्लूकोज जो था वो सॉलिड स्टेट में था और वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था। लेकिन जब तुमने ग्लूकोज और वाटर को मिला करके जब तुमने पूरा मिक्सचर बनाया, एक गिलास तुमने अपने पीने के लिए जो अपना मिक्सचर बनाया जो तुम पीते हो गर्मी के दिनों में, तो जब तुमने उसका मिक्सचर बनाया तो तुम्हें ग्लूकोज अपने नहीं दिखाई दे रहा, यू ओनली सीन द यूनिट फेज, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पे लिक्विड दिखाई दे रहा है। मिलाने से पहले दो अलग अलग फेज में थे, एक सॉलिड में था एक लिक्विड में था। कौन सॉलिड में था? तो ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में था और वाटर किस में था? लिक्विड स्टेट में था। देखिए जब तुमने वही बना करके जब तुमने एक शरबत बनाया, जब तुमने एक गिलास अपने ग्लूकोज का पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अब तुम्हारे पास ओनली फॉर लिक्विड है। तो होमोजेनियस वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वे सारे पार्टिकल्स का फेज एक हो, सारे एक ही फेज में हो, सारे एक ही स्टेट में हो। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस वैसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हो अपने अलग अलग दिखाई दे, डिफरेंट फेज में दिखाई दे। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया है वाटर प्लस सॉइल, अब जब मिलाओगे उसके बाद भी वाटर अलग दिखाई देगा लिक्विड स्टेट में, सॉइल अलग दिखाई देगा सॉलिड स्टेट में। तो दैट्स इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस। वो किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का क्या होगा? एग्जांपल होगा। मींस यू कैन से दैट होमोजेनियस। ठीक है। होमोजेनियस में आप क्या बोल सकते हो? होमोजेनियस में आप बोल सकते हो दोज टाइप ऑफ मिक्सचर्स in which all constituent particles are in unit phase or single state or single phase known as homogeneous mixture।
उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। तो जब मैंने शुगर लिया था तो ये शुगर किस स्टेट में था? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और ये वाटर किस स्टेट में था? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नाउ जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ या फिर जब ये मिक्सचर फॉर्म हुआ, देन ये मिक्सचर किस स्टेट में होगा? मिक्सचर का स्टेट जो होगा, ये मिक्सचर किस स्टेट में होगा? इन द ओनली फॉर्म द लिक्विड स्टेट। बनाने से पहले जो हमारा शुगर था वो सॉलिड स्टेट में था, जो हमारा लिक्विड वाटर था वो हमारे लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जब मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन और मिक्सचर प्रिपेयर किया तो दैट्स ओनली फॉर द इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट। मीन्स देयर फेज इज ओनली फॉर सिंगल फेज। इसका फेज कितने फेज में है? तो इसका पूरा सॉल्यूशन एक ही फेज में है, और वो फेज क्या है? लिक्विड फेज। सो दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेकंड अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट ले लो, साल्ट, ठीक है, प्लस इस साल्ट को हम किस में डिसॉल्व कर देते हैं? तो साल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, किस में डिसॉल्व कर देते हैं? वाटर में। तो साल्ट जो था वो मिलाने से पहले सॉलिड स्टेट में था, वाटर क्या था? लिक्विड स्टेट में था। बट अब यहां पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, मींस जो मिक्सचर बनेगा वो सिर्फ किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। और ये लिक्विड कितने फेज में हुआ? तो मिलाने से पहले सॉलिड और लिक्विड फेज में था, अब सॉल्यूशन बना तो किस फेज में हुआ? लिक्विड फेज में हुआ। मींस ये कितना फेज में हुआ? दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज। ये कैसा फेज है? दिस इज कॉल्ड द सिंगल फेज। सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होगा? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजेनियस कई सारे हो सकते हैं। एयर भी एक तरह का हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं, लेकिन हमारा फेज एक ही है। वो कौन सा फेज है? गैसियस फेज। वाटर प्लस शुगर होमोजेनियस फेज है, क्योंकि शुगर मिलाने से पहले सॉलिड, वाटर लिक्विड, बट मिलाने के बाद क्या हो जाता है? लिक्विड फेज में। साल्ट प्लस वाटर मिलाने से पहले सॉलिड लिक्विड, बट मिला तो सिर्फ क्या हुआ? लिक्विड। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब वाटर और अल्कोहल मिक्स किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दिया? लिक्विड फेज ही दिखाई दिया। सो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? तो दिस ऑल आर द होमोजेनियस मिक्सचर। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे। नाउ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और भी इजी है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर? देखते चलो हेट्रोजेनियस मिक्सचर को। नाउ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो देखो, दोज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच देयर constituent particles are in different phase or two phase or more than two phase known as heterogeneous mixture. For example, sand plus water. सेकेंड क्या? सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, ऑयल प्लस वाटर। थर्ड एग्जाम्पल क्या हुआ? डिग्रेडेटेड मिल्क means not be
कंप्लीटली फॉर्म कर्ड। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का कंडीशन ये है कि इफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन टू डिफरेंट फेजेस, जैसे अगर आप सॉइल प्लस सैंड प्लस वाटर लेते हो, या फिर एक और एग्जांपल हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर एक और ले लो, सॉइल प्लस तुमने क्या ले लिया, वाटर मिक्स कर दिया। तो अगर तुम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, घर में तुम एक बनाते हो जिसमें आप वाटर मिक्स करते हो, और वाटर में थोड़ा सा, ये हमने सॉइल प्लस वाटर लिया है, सॉइल प्लस क्या लिया है, वाटर लिया है, तो ये तुम्हारा वाटर हो गया, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने क्या मिक्स कर दिया, सॉइल मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग सेटल डाउन दिखाई देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर, एंड दैट्स आफ्टर सॉइल। वाटर इन केस ऑफ लिक्विड होगा, सॉइल इन केस ऑफ क्या होगा, सॉलिड होगा। बोथ आर इन द दोज टू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट। ये हमारे क्या है, दोनों अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में है, एक हमारा लिक्विड स्टेट में है, दूसरा हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है। मीन्स यू कैन टेल दैट द बोथ आर इन द टू डिफरेंट सेपरेट स्टेट, ये दोनों हमारे क्या है, अलग अलग स्टेट में है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये हमारा क्या होगा, एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि सॉइल और वाटर का जो हमने पूरा मिक्सचर क्रिएट किया, तो जो हमारा सॉइल था वो हमारा सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन वाटर हमारा क्या दिख रहा है, लिक्विड स्टेट में क्या कर रहा है, दिख रहा है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग अलग स्टेट में क्या करेंगे, दिखाई देंगे। और जो आपके होमोजेनियस मिक्सचर के जो एग्जांपल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सिंगल स्टेट में दिखाई देंगे, एक फेज में पूरा क्या करेंगे, दिखाई देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके क्लास 9th में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 5 डिफरेंसेस देखते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर वर्सेस हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंसेस देखने वाले हैं। क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़े से स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होने लगती है कि वो लोग सिर्फ डिफिनेशन पता होता है, डिफरेंसेस थोड़े से कम पता हो। देखिए मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं जो कि काफी आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये सब आपको पता है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, और ये हो गया हमारा दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये हो गया। चलो फर्स्ट क्या होगा, सिंपल है, फर्स्ट क्या होगा, ये किस फेज में होता है, दैट इज सिंगल फेज, यूनिट फेज। ठीक है, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट क्या होगा, बट इन डिफरेंट फेज में होगा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, 2 फेज में होगा, या फिर इसको आप बोल सकते हो मोर देन 2 फेज बोल सकते हो, 2 फेज बोल सकते हो, मोर देन 2 फेज बोल सकते हो आप इसको। ये आपका फर्स्ट डिफरेंसेस हुआ जो कि आपके डेफिनेशन से है। सेकंड डिफरेंसेस, सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड थ्रू आउट कंपोजिशन सेम, पूरे कंपोजिशन में एक तरह का ही क्या होगा,
एक तरह का ही नेचर आएगा। जैसे शरबत बनाओगे, वाटर और शुगर मिला करके अगर तुम शरबत बनाते हो तो शरबत का टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जो होगा वो शरबत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और नीचे जो शरबत होगा वो क्या होगा, कम टेस्टी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। थ्रू आउट कंपोजिशन पूरा क्या होगा, एक ही फेज होगा, एक ही पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब कि कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में एक तरह का होगा, टेस्ट पूरे सॉल्यूशन में एक तरह का होगा, कैरेक्टर पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तरह का होगा, पूरा मिक्सचर एक तरह का होगा। इसमें क्या होगा, थ्रू आउट कंपोजिशन नॉट इन सिंगल फेज, एक फेज में नहीं होगा कभी भी डिफरेंट हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कभी भी एक फेज में कोई चीज नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे अभी देखा था आपने ना सॉइल और वाटर का, वाटर क्या था, अलग था, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो अलग तरह का होगा। साल्ट का जो कंपोजिशन होगा अलग तरह का होगा, दोनों का नेचर बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग तरह का। दिस थर्ड नंबर, देयर पार्टिकल्स we can't be seen by the help of naked eyes। कभी भी आप इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। होमोजेनियस के जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, उसके पार्टिकल्स को आप कभी भी अपनी खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। कंपोजिशन के जो भी पार्टिकल्स होंगे आप उसको अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। थर्ड, इसका क्या होगा, वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। खुले आंखों से आप इसे क्या कर सकते हो, नेकेड आइज से आप इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये आपका थर्ड क्राइटेरिया हो जाएगा। फोर्थ, इट कैन फॉर्म a stable form for long time। ये क्या होगा, काफी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल फॉर्म में होगा। जैसे कोई होमोजेनियस मिक्सचर आपने बना दिया, शरबत आज बना दिया, तो ऐसा नहीं कि कल जाओगे तो चीनी अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। काफी लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन तुम अगर साल्ट और अगर तुम सॉइल और वाटर मिक्स कर देते हो, अभी आप मिक्स करके जा रहे हो, मिट्टी और पानी मिला करके जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आओगे तो क्या हो जाएगा, पानी अलग रहेगा, मिट्टी क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। सम टाइम के लिए क्या होगा, ओनली सस्पेंडेड होगा, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या होगा, इन अनस्टेबल फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन शो, इट कैनॉट शो, इट कैन शो, मैंने बोला इट कैनॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या करेगा, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करेगा। लाइट अगर इसके सॉल्यूशन से पास कराओगे तो लाइट एकदम स्ट्रेट जैसा गया था अपने सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर आप कराते हो, फिफ्थ नंबर, इट शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या करेगा, लाइट के स्कैटरिंग को शो करेगा। लाइट पास कराओगे, पूरे लाइट को क्या करेगा, पूरा सॉल्यूशन में क्या कर देगा, फैला देगा। मतलब कि पूरे लाइट को क्या करेगा, सॉल्यूशन में फैलाएगा। लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे। दैट इज द 5 इंपॉर्टेंट differences between the homogeneous and that is the heterogeneous mixture. In the next lecture we can meet with you, that is the different types of homogeneous mixture and the different types of heterogeneous mixture. अगले लेक्चर का आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ आज जब आऊँगा तो अगला नेक्स्ट लेक्चर बनने जाएगा जिसमें मैं होमोजीनियस के टाइप्स का डिस्कस करूंगा, मतलब कि सॉल्यूशन का मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, और हेट्रोजीनियस में मैं बात करने जाऊंगा सस्पेंशन का और किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। ऐसे आपके सिलेबस से कोलाइडल सॉल्यूशन में से टिंडल इफेक्ट को क्या कर दिया गया है, न्यू वाले सिलेबस में हटा दिया गया है, ठीक है। बट टिंडल इफेक्ट हटा तो दिया गया है, लेकिन टिंडल इफेक्ट आपके नीट के लिए
आपका प्री फाउंडेशन जो मैं बैच चलाता हूं क्लास 9th में, आपके वीडियो में मैं बार बार लिखता हूं प्री फाउंडेशन नीट, उस प्री फाउंडेशन के नीट में कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, तो मैं उससे छोड़ के कैसे जा सकता हूं? मैं तो डिस्कस करूंगा भाई। अब आपके सिलेबस में क्लास 9th में नहीं आएगा, बट वो आपके नीट के लिए जब आप जाओगे मेडिकल की तैयारी करने तो वहां पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा बनेगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑल्सो द कोलाइडल सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर लीजिए और उसको क्या करते रहिए, वॉच करते रहिए, और फिर हम लोग आपके साथ जब जुड़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑल्सो द कोलाइडल सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद।